मैथमेटिक्स। लास्ट क्लासेस में हमारे 3 क्वेश्चन बच गए थे। दक्षता अभ्यास 13 का मैंने 1 से लेकर 7 तक ही लगा पाया था, थोड़े से शोरगुल कुछ ज़्यादा होने लगा था, इसलिए हमने वीडियो बंद करना पड़ा अचानक। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि विशेष प्रश्न है इसको देखते हैं। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, टाइम भी इसमें लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर इसमें कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें इससे। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु डी ई, आप एक चित्र देख रहे हैं, डी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर, देखिए ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई ये वाली भुजा डी ई ये रेखा बी सी ये रेखा के समांतर है, यानी कि ये दोनों रेखाएं डी ई और बी सी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर है। ठीक है, और देखिए क्या दिया हुआ है, यदि कोण बी बराबर 30 डिग्री, इस कोण का मान दिया गया है 30 डिग्री, और कोण ए बराबर जिस कोण का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए ये दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो समांतर रेखाओं का मैं पहले आपको इसका यहाँ बताता हूँ। ये दो समांतर रेखाएं जब होती थी, एक है यल है और एक यम है, और एक ट्रांसवर्स लाइन टी जब इसको काटती थी, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो है यल है समांतर है यम के, यल समांतर है यम के, यल और यम दोनों समांतर। यही कंडीशन यहाँ पर भी है, डीई और बीसी भी समांतर है। अगर ठीक है, मैंने एक नोटेशन दिया है, अगर आप उसको 2 नोटेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यल और यम दोनों समांतर हैं। अब देखिए ये और ये संगत कोण है, ये और ये संगत कोण है। जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो बने संगत कोण वो आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर देखूं तो हमें यक्स का मान तो सीधा सीधा दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये अगर ये संगत कोण है, अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो यक्स बराबर हमें 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब अगर ये यक्स बराबर 30 डिग्री मिल गया तो अब त्रिभुज, अगर मैं भी आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इधर ही है। अब अगर ये त्रिभुज, अगर हम बात करें अब त्रिभुज इसमें ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में बात करें तो यहाँ पर हमें 2 कोण मिल गए हैं और निकालना है तीसरा कोण। तो हमें कितना निकालना होगा, जेड बराबर 180 में से तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में कितना घटाएंगे, 40 घटाएंगे और ये भी घटाएंगे -30, तो हमारा कितना बचेगा, 70 अगर घट जा रहा है 180 में तो ये बचा 110 डिग्री। जेड कितना है, 110 डिग्री। अब हम लिखते हैं जेड बराबर भी 110 डिग्री मिल गया। अब देखिए अगर ये वाली रेखा, अगर यल और यम दोनों समांतर हैं तो ये संगत कोण, इसके भी तो संगत कोण बनेंगे। ठीक है, अगर ये भी तो एक ट्रांसवर्स लाइन ही है, मतलब एक और रेखा है, मान एक और रेखा इसी से हमने मिला दिया ऐसे। ठीक है, ये रेखा है। अब ये 30 अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, ये भी 2 समांतर रेखाओं को काट रही है। ठीक है, अब अगर ये देखें, ये कोण अंदर वाली कोण है, ये कोण इसका संगत कोण ये वाला होगा। ठीक है, अगर जेड हमें मिल गया 110 डिग्री तो वाई बराबर भी तो 110 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण के कॉन्सेप्ट से ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दोनों मिल गए एक्स वाई जेड।
तीनों का मान हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अभी तो मैंने आपको सब समझाया इसको कैसे होगा, और आप थोड़ा सा इस त्रिभुज को देखिए, ये यही सेम त्रिभुज आपका बना, ये सेम त्रिभुज बना। ये यम वाली जो रेखा है वो BC है, और यल वाली रेखा DE है, और ये जो बिंदु A है ये आपका ये बिंदु है। ठीक है, चलिए अब इसको मैथमेटिकल रूप में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं यक्स को। ठीक है, देखिए यदि DE समांतर है BC, ठीक है, अगर ये समांतर है और ट्रांसवर्स लाइन माना तिर्यक, ठीक है, यदि रेखा, सीधा सीधा लिखते हैं, यदि रेखा या यदि हम बात कर रहे हैं या रेखा कहिए या भुजा कहिए, ठीक है, दोनों भुजा A और B DE और BC को काटती है, तो कोण आपको लिखना पड़ेगा पूरे सोल्यूशन में कौन सा। देखिए कोण, अगर हम यहाँ B की बात करूँ और फिर जब मैं यहाँ आ जाऊँगा D पर, तो यहाँ दो कोण मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं 3 नोटेशन में दोनों को लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ कोण B न लिख के हम कोण DBC लिख देता हूँ, DBC, और इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और कोण ADE क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है, और ये बराबर होंगे। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बराबर होंगे, क्यों होंगे, यदि ये दोनों रेखा समांतर है तो कौन सी रेखा, DE और BC, DE और BC यदि समांतर है तो अब देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ बताना था। ठीक है, सोल्यूशन अगर एकेडमिक रिटन एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके के सवाल में, जैसे रेखा गणित जो बोलते हैं हम, इस तरीके के सवालों में हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते हैं यहाँ पर कि ये क्यों बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने लिख दिया संगत कोण है और ये बराबर होंगे, तो अतः कोण DBC बराबर 30 डिग्री है, तो कोण ADE बराबर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री होगा। अब देखिए हमारा यक्स का मान निकल गया। ठीक है, यक्स बराबर 30 डिग्री हमें मिल गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैंने AD बराबर 30 डिग्री, तो अब मैं यहाँ पर एक और बार लाइन और लिख देता हूँ, ADE बराबर है यक्स और बराबर होगा 30 डिग्री। ठीक, नोटेशन ठीक रहेगा, क्योंकि x का मान बताना, तो x बराबर हमको 30 डिग्री मिल गया यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर मैं इसको मिटाता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही मिटाना है। अब मुझे याद करना है कौन सा, अब मुझे Z को निकालना है। ठीक है, तो ये वाली कॉन्सेप्ट जो है अभी y के लिए फिर लगेगा, तो मैं फिर से लिख दूंगा उसके लिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, x का मान निकल गया है, और ये सारा कंडीशन x के लिए था। ठीक है, जब y हम निकालेंगे तो y के लिए फिर से अलग से लिखेंगे फिर नीचे। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, मान लीजिए ये पहला स्टेप था ये। ठीक है, कौन सा पहला स्टेप में x था, अभी हमें y निकालना है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये पहली वाली लाइन नहीं हटा, कोई नहीं, फिर से चलिए
दूसरा पॉइंट अब हमारा आता है जेड को निकालना है। जेड, हमें जेड बराबर निकालना है। चलिए त्रिभुज, ये ठीक है मैं यही लिख देता हूँ। त्रिभुज ए डी ई में इससे लिखते हैं, मुझे अब इससे कैलकुलेशन करनी है। यदि ये तो सिंपल है, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देते हैं, ठीक है। एक्स प्लस जेड प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, और एक्स बराबर हमको मिल गया है, और अब यहाँ हम लिख लेते हैं, लिख लेता हूँ, यदि एक्स बराबर 30 डिग्री, ठीक है, हमें 30 डिग्री ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ हम 30 डिग्री लिखेंगे प्लस जेड, ये दो जेड प्लस 40 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, जेड प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो जेड बराबर अगर इस तरफ जाएगा तो हम इस तरफ 70 माइनस कर देंगे, जेड बराबर 110 डिग्री, ठीक है। हमें दूसरा भी ज्ञात हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिखते चलते हैं, एक्स बराबर 30 डिग्री मिल गया, वाई बराबर मिल गया, नहीं अभी मुझे जेड बराबर मिला है, तो जेड बराबर मिल गया 110 डिग्री। अब मुझे वाई निकालना है, ठीक है। तो ये था हमारा जेड का कॉन्सेप्ट। अब वाई के कॉन्सेप्ट में हम फिर लिखेंगे, ठीक है, मैं अभी फिर इसको बता रहा हूँ। तीसरी पॉइंट एक दूसरे के नीचे आप लिखिएगा सोल्यूशन में, ठीक है। अब हम जेड वाई की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर। अब देखिए फिर लिखेंगे, यदि DE समांतर है BC, ठीक है, ये समांतर है दोनों, और भुजा AC काटती है, देखिए मैं यहाँ काटती है मैं लिख रहा हूँ, अच्छा उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम ये इसी कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं। भुजा AC ठीक है, काटती है भुजा, थोड़ा सा सेंटेंस बनाने की भुजा DE और BC को, ठीक, को हमने लिख दिया तो समझ आ रहा है। भुजा AC काटती है भुजा DE और BC को। अगर आपको अच्छा सेंटेंस बनता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम होना चाहिए, कैसे लिखना है ये हम अपने आप से खुद डिसाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक ही चीज़ लिख दिया गया तो वही सही है, ठीक है। ये और है, थोड़ा सा मेरा हिंदी भी अजीब सा है। हाँ देखिए इससे हमारा ये क्या हुआ, ये दोनों समांतर रेखा है। AC जो है ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है, मतलब तिर्यक रेखा का काम कर रही है, AC इसको काट रही है, ठीक है। अतः संगत कोण, अतः भुजा AC पर बने संगत कोण बराबर होंगे, AC बराबर होंगे। तो वो भुजा कौन से हैं? अगर मैं कोण में बात करूं तो AED बराबर होगा किसके? ECB के बराबर होगा, ठीक है। यदि कोण AED बराबर, अभी हमने जस्ट निकाला 110 डिग्री, तो कोण ECB बराबर 110 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम y के रूप में देख लेते हैं कोण, एक मिनट स्याही कम हो गई है, देख लेता हूँ दिख रहा है आपको,
ठीक है, दिख रहा है, इसीलिए मैं एचडी में रिकॉर्ड करता हूँ पूरा। चलिए अब दिखेगा ई सी बी बराबर वाई बराबर 110। ठीक है, हमारे अब वाई बराबर भी हमको ज्ञात हो गया 110। ये था क्वेश्चन नंबर 8। जैसे हमको कैलकुलेशन करना था, एक एक करके मैं आपको 3 स्टेप में बता दिया, सबका अलग अलग कैलकुलेशन। और आप जो लिखेंगे इसको, पहले आपको हमारा पहला वाला स्टेप लिखिएगा, पहले एक्स का लिखिएगा, फिर उसके नीचे जेड का लिखिएगा, फिर वाई का लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का? ठीक है, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसका। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का। मैं उतार देता हूँ पहले प्रश्न, फिर आपको बताता हूँ। चलिए सवाल देखिए, ये है हमारा चित्र में कोण सी, ये समकोण है, दिया हुआ क्वेश्चन। सी डी, ये है सी डी, ए बी पर लंब है। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण का बना लेंगे। अगर ये 90 डिग्री इस साइड है तो इस साइड में 90 डिग्री होगा। चलिए भी सॉल्यूशन बताते हैं। कोण ए 65 डिग्री दिया हुआ है, तो निम्नांकित कोणों का मान ज्ञात कीजिए। पहला कोण है ए सी डी, यानी ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा है, जो मैं इनका नाम रख देता हूँ। ठीक है, ये यक्स हो जाएगा और ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, नाम रख दूंगा तो आपका और अच्छे समझ में आएगा। ए सी डी जो बात की जा रही है, कोण एक्स की बात की जा रही है। बी सी डी ये बात की जा रही है वाई की। ठीक है, ये वाई की बात की जा रही है। और कोण सी बी डी, देखिए 3 नोटेशन में मैंने आपको कई बार बताया है। जो हमारा कोण होता है, अगर हम ये फुल नोटेशन हमसे बोलते हैं कोण का, अगर हम इसको नोटेशन में, फुल नोटेशन में अगर हम, कोण हमारा किस पर होता है? जो बीच में होता है। ठीक है, ये जो बीच में है उन पर कोण होता है, और ये जो होते हैं उनके जो एडजेसेंट पे होते हैं वो होते हैं। जैसे हमारा सी ए डी, तो कोण सी ए डी की बात कीजिए, अगर मैं सी ए डी की बात करूं तो इसको हम लिखेंगे कोण ए पर है। अगर ए सी डी की बात करूं, तो हमारा कोण जो है वो सी की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 कोण है, 2 कोण में हम कोण सी नहीं लिख सकते हैं। अगर कोण सी की बात करेंगे तो ये पूरे होगा, एक्स प्लस वाई दोनों का मान होगा कोण सी में। ठीक है, अगर इसमें से हम एक्स की बात करेंगे तब हमें फुल नोटेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि ये कोण सी, यहाँ हमने सिर्फ 1 लिखा है और यहाँ हम 3 क्यों लिख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है। ये यहाँ भी कोण ए लिख सकते हैं, हाँ इसके लिए आप कोण ए लिख सकते हैं, इसके लिए कोण बी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन कोण डी के लिए आप कोण डी नहीं लिख सकते हैं अगर आपको इसमें से किसी एक कोण की अगर बात करनी है। अगर आप कोण डी की बात करेंगे तो ये ऋजुरेखीय कोण 180 डिग्री की बात हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी इस तरीके से, अगर आपको कोण डी यहाँ लिखना है तो आपने कोण डी लिख के 90 डिग्री लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोण डी बराबर है वो 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ आपको कोण सी डी बी लिखना पड़ेगा। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर इस कोण की बात कर रहे हैं, इसके अपोजिट साइड की, तो सी डी ए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। पहला कोण ए सी डी। ठीक है, कोण ए सी डी हमें निकालना ए सी डी। देखिए कंडीशन है, यदि सी डी लंब है ए बी पर, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। यदि लंब है तो कोण सी
डी बी, सी डी बी बराबर सी डी ए बराबर 90 डिग्री। ये हम लिखेंगे क्योंकि भाई ये दोनों कोण बराबर है। अब दोनों कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो मैंने दोनों को बराबर बराबर 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है, अगर ए सी डी में बात कर रहा हूँ मैं, चलिए ठीक है यार, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से बना था। ठीक है, ए सी डी में देखिए कोण ए बराबर 65 डिग्री हो गया, मिल गया हमको। देखिए अब यहाँ मैं कोण ए 65 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है, और कोण सी डी ए बराबर 90 डिग्री मिल गया। पहला कोण, दूसरा कोण मिल गया है। अब रही बात तीसरे कोण की, तो तीसरा कोण हमको निकालना है। तो तीसरा कोण निकालने के लिए हम पहले इन तीनों का योग करके बराबर 180 डिग्री लिखते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने करके आया है। ठीक है, तो अब आते हैं कोण ये अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। जो फुल नोटेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो फुल नोटेशन ही यूज करिए हर जगह। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सी ए डी प्लस कोण ए सी डी, ये नहीं रहेगा, सी डी ए प्लस कोण ए सी डी। मैं एक्स वाले की अब बात कर रहा हूँ, ए सी डी ये है, ठीक है, बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। और अब यदि ये 180 डिग्री है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कोण सी ए सी डी बराबर सी ए डी बराबर हो जाएगा 65 और प्लस सी डी ए बराबर है हमारा 90 डिग्री, और ये हमको निकालना है ए सी डी बराबर 180 डिग्री। तो अब ये हो जाएगा 90 और 65, कोण ए बराबर कोण ए सी डी बराबर, मैं इसको डायरेक्ट उस तरफ कर दे रहा हूँ, 180 रहेगा, बराबर 180 माइनस कितना लिखेंगे, दोनों को जोड़ कर लिखते हैं। पहले तो 5 आएगा और उसके बाद फिर 9 6 15, 155 डिग्री। ठीक है, 155 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो कोण ए सी डी बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 180 में से 155 अगर गया तो घटा लेता हूँ ताकि गलती ना हो। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 25 डिग्री, 25। ठीक है, तो ये हमको एक मिल गया, ए सी डी बराबर पहला है, ये ज्ञात करना था। अब ये मिल गया हमको 25 डिग्री, मैं यहीं पर लिखता हूँ 25 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अब कोण y की बात करते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब y का कॉन्सेप्ट मैं अलग लिखूंगा। ठीक है, ये पहला था, पहले का कॉन्सेप्ट हमारा आंसर निकल गया, ये 25। देखिए, यदि कोण C बराबर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं एक्स वाई को मैंने माना था, अगर मैं इसको अब नाम लिख देता हूँ, कोण C बराबर क्या होगा, कोण C बराबर, और नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, कोण ए सी डी प्लस कोण डी सी बी बराबर प्लस हो जाएगा बराबर कोण C लिखता हूँ। ठीक है, कोण C।
दोनों में देखिए सी बीच में ही है, ये डिफरेंट कैसे होगा, इनके एडजस्टमेंट। चलिए, कोण ACD बराबर है 25 डिग्री, 25 डिग्री प्लस कोण DCB बराबर, कोण C बराबर है 90 डिग्री, कोण DCB बराबर 90 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा, ये 65 डिग्री। हाँ, ठीक है। ठीक है। देखिए अब हमें यहाँ दो चीज मिल गई, ये भी मिल गया कितना 65 डिग्री। अब तीसरा निकालना है जेड, थोड़ा सा इसको निकालते हैं। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन बड़े थे, जितना टाइम हम लोगों ने 1 से लेके 7 तक लगाने में नहीं लगा, उतना टाइम हमारा 8, 9 और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उतने में लग जाएगा। ये तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड है एकदम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टेट वगैरह के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ चलिए, अब क्या निकालना है, जेड। हमें कौन सा कोण, कोण CBD। CBD का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ आपको त्रिभुज, मैं किस में बात करूँ, BCD में बात करता हूँ, BCD। त्रिभुज BCD में अगर देखें तो हमें यहाँ दो कोणों का मान ज्ञात है और सिर्फ निकालना एक है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कोण, पहले कोण किसी से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं B से ही शुरू कर देता हूँ, नहीं B से नहीं, जो निकालना है उसी से शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। CBD, तो वो तो वही पड़ेगा। ठीक है, B से ही निकालना, CBD प्लस कोण BDC, BDC प्लस कोण DCB, DCB, इस एक को थोड़ा सा इधर से हटा देते हैं, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, नोटेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं इधर ना हो जाए। CBD। अब 3 नोटेशन है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसमें, कहीं एक भी ट्रैक चेंज हुआ तो अब एक कोण दूसरा बदल जाएगा। CBD, BDC ये कोण हो गया, और DCB इस कोण हो गया। ठीक, चलिए CBD तो हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। और ये BDC 90 डिग्री है, पता है आपको, प्लस और DCB अरे ये तो निकाले थे ना 65 डिग्री। देखिए, और यहाँ पर दो कोण हमको पता थे पहले से, हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख भी सकते हैं, हमें इसको लिखना भी चाहिए यहाँ पर। अगर मैं दूसरा निकाल रहा हूँ तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस सवाल के लिए। ठीक है, ये तीसरे के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये निकालना है। और कोण इस एक की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मुझे जरूरत है सिर्फ इसकी BCD बराबर 65 डिग्री। जो पॉइंट आप लगा रहे हैं उसके लिए आपको लिखना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। CBD बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये 155 डिग्री, तो ये इसमें से घट जाएगा तो 65 डिग्री हो जाएगा। अरे नहीं 65 का 155 घटा रहा हूँ ना, ये तो 25 होगा। ठीक है, ये 25 डिग्री आएगा। सही है, कोण CB। ठीक है।
मैं 90 का ध्यान रखा, ठीक। 180 माइनस 155 ये कोण है, आप यहाँ कोण लगाते चलिएगा, ठीक। तो हमें तीनों का आंसर मिल गया बराबर 25। यही मैं निकालना था क्वेश्चन नंबर 9। और एक थोड़ा सा विशेष टाइप का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को उतार देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, विशेष टाइप का क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। ये NTS 2009 में जैसे पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 25 मीटर है, ठीक है। उस वर्ग के बराबर है, वर्ग का मतलब देखिए, उस वर्ग, ये भुजा बताया जा रहा, भुजा 25 मीटर है। त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है जो कि इस तरीके का मान लीजिए त्रिभुज है, और ये एक वर्ग है, ठीक है। सवाल में जो बोला जा रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूं पूरा नाम, क्या लिखूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्र, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर ही होता है हमारा, क्योंकि वर्ग करेंगे तो हमारा वही चीज आएगा, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वन। देखिए किसी त्रिभुज का टाइप की बात नहीं की जाएगी, एक नॉर्मल त्रिभुज की बात की जा रही है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, लंबाई गुणे ऊंचाई बराबर भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 गुणे लंबाई, लंबाई तो यहाँ मुझे नहीं पता है, मैं अब यह 0 लिख देता हूँ, अभी समझ जाएंगे। गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु से जो ये हमारी होती है, ये है शीर्ष बिंदु से जो ऊंचाई दी गई है वो 10 मीटर दी गई है, ठीक है। ये हम यहाँ 10 मीटर होगा, और बराबर भुजा का स्क्वायर, और भुजा बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, ये आप देखिए, भुजा जो है 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। भुजा जो है 25 दी गई है, तो देखिए 1/2 गुणे लंबाई गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा 625, 25 गुणे 25 होगा 625 हो जाएगा। ये भुजा 25 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो अब ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 2 से काट दूंगा तो ये 5 हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा 625/5, 150 काटूंगा 325, ठीक है। ये मीटर है, और ये सारे जो हैं ये मीटर में है, तो मैं यहाँ पर लंबाई है यम लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ये जो होगा ये मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन अब मीटर स्क्वायर होगा ये, और ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर होगा, और ये मीटर होगा। 1 मीटर से कट के 1 मीटर यहाँ बचेगा, ठीक है। मैं मात्रक सहित आपको कैलकुलेट किया, ठीक है। 125 मीटर आएगा। कौन सी, उस भुजा की लंबाई है ये, ठीक है, जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ। और अब हमारा हो गया दक्षता अभ्यास 13, ये खत्म हो गया, इसके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में वृत्त पढ़ेंगे, जो है कि इकाई 14 है, चैप्टर 14 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने
इसके पहले देख लिया था क्वेश्चन 1 से 7 तक, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन देखा 8, 9 और एक विशेष क्वेश्चन को हमने देख लिया। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा था, ये तीनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़े अलग थे, इसलिए हमने थोड़ा इसको अलग कर दिया, वीडियो अलग कर। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि और से अधिक लोग पढ़ सकें इससे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वेलकम।